हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आइए 3 जुलाई के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं कि आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में सेरा और ब्लू ओरिजिन ने किस देश को अपनी मानव अंतरिक्ष यान पहल में भागीदारी राष्ट्र के रूप में नामित किया है। तो बात हो रही है ए कनाडा, या बी इंडिया, या सी चाइना, या डी जापान। तो इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, इंडिया। हाल ही में इंडिया को इन्होंने इसके लिए अपना भागीदार बनाया है। यह कार्यक्रम ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड रॉकेट पर सवार 6 सीटों को प्रदान कर रही है। 6 सीटें ये टोटली ऑफर कर रहे हैं, जो प्रतिभागियों को अंतरिक्ष की सीमा कार्बन लाइन से ऊपर 11 मिनट की यात्रा पर ले जाएगा। कार्बन लाइन क्या है? जो हमारा स्पेस होता है ना, वो इसी 100 किलोमीटर के बाद ही स्टार्ट होता है। इसे कहते हैं कार्बन लाइन। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। और रॉकेट का नाम क्या है? न्यू शेफर्ड। शेफर्ड कौन थे? अमेरिका के पहले एस्ट्रोनॉट थे जो स्पेस में गए थे। ये ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट एस्ट्रोनॉट ऑफ अमेरिका, ये आपको ध्यान रखें। उसी के साथ यह कोई भी भारतीय नागरिक सत्यापन उद्देश्य के लिए लगभग $2.5 लगभग मतलब 200 रुपए से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। शुल्क का भुगतान करके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अंतिम उम्मीदवारों का चयन सार्वजनिक मतदान के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें लोकतांत्रिक चयन प्रक्रिया शुरू होगी। भाई $2.5 तो कोई भी दे सकता है ना, 200 रुपए तो कोई भी दे सकता है। तो उसमें कैसे होगा? चयन होगा कि कैसे किसको ले जाना है या नहीं जाना। तो वही बात कर रहे हैं, न्यू शेफर्ड एक पूरी तरह से प्रयोजक सब ऑर्बिटल लॉन्च है, मतलब रीयूजेबल रॉकेट है, ये ध्यान रखना है। ब्लू ओरिजिन किसी कंपनी है? मैंने आपको बताया था, जेफ बेजोस। ध्यान रखिए, जेफ बेजोस की है, और यही सीईओ है किसके? अगर बात करें अमेजोन की, जिससे आप हमेशा ऑर्डर करते रहे ना, उसके ये सीईओ हैं। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हूल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया गया? इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये त्योहार की जो लिस्ट होती है ना, इसमें जो भी न्यूज में होते हैं उनको क्वेश्चंस पूछा जाता है। ए झारखंड, बी केरला, सी गुजरात, या डी कश्मीर। इसका सही उत्तर है ए। अभी हाल ही में झारखंड में ये त्योहार मनाया गया। क्यों मनाया गया? तो इसके पीछे का कारण है कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1855 के स्वतंत्रता आंदोलन, जिसमें सिद्धू और कान्हो चांद भैरव के नेतृत्व में, याद है आपको, ये रेवोल्यूशन हुआ था। तो उसी के नेतृत्व में हर साल 30 जून को उसी की याद में यह क्रांति दिवस मनाया जाता है। यह 1855 को हुए संथाल विद्रोह से संबंधित है। आपको बता दें, संथाल रेबेलियन आपको पता है ना, संथाल रेबेलियन जो वेस्ट बंगाल है अपना, तो वेस्ट बंगाल में संथाल रेबेलियन हुआ था। उस टाइम का जो परगना था, तो वेस्ट बंगाल फिर बिहार में बट गया। उसके बाद आपको पता ही है सारा रेस्ट ऑफ हिस्ट्री। यहाँ के राज्यपाल कौन है झारखंड के? तो सीपी राधाकृष्णन है। मुख्यमंत्री कौन है? चंपई सोरेन है। उसी के साथ आप इसका इंपॉर्टेंट मैप जरूर देख लीजिए एक बारी। झारखंड में क्यों इंपॉर्टेंट मैप है? क्योंकि यहाँ की देखो, कैपिटल रांची आपको बता ही दिया। यहाँ पूछा था कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है, तो सुवर्णरेखा यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। और देखो, लोहादगा और डेल्टनगंज कई बार पूछा जा चुका है कि कहां पर स्थित है, किस लिए फेमस? हजारीबाग प्लेटो, यहाँ पर देखो मिनरल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेल्टनगंज बॉक्साइट के लिए। और कितने स्टेट की बाउंड्री से घिरा हुआ है? तो बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, जमशेदपुर टाटा, याद है? जमशेदपुर पूरा शहर ये किसका है? टाटा का। ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने नए बैंक नोट्स में होलोग्राफिक तकनीक पेश की है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा। ए जिम्बाब्वे, बी नमीबिया, सी जापान, या डी चाइना। इसका सही उत्तर है सी। अभी हाल ही में जापान ने अपने नोटों पे होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी, होलोग्राफिक क्या मतलब? एक 3D ना, 3D इफेक्टेड डिजाइन है, ये ध्यान रखिएगा। उनके जैसे आप टेढ़ा करेंगे ना नोट को, तो 3D उभर के आएगा एक डिजाइन, ये है। वह बात करें जिम्बाब्वे की, इन्होंने अभी हाल ही में ही अपनी नई करेंसी लॉन्च की है, जिसका नाम क्या है? जिग। ठीक है, जिग नाम है, ये ध्यान रखिएगा। मैं जापान की राजधानी क्या, तो आपको पता ही होगा इसकी राजधानी क्या है। ठीक है, बताने की जरूरत ही नहीं, मुझे तो लगता है। जापान की होलोग्राफी का उपयोग करने वाला पहला देश है जो पोर्ट्रेट पर 3D घूर्णन प्रभाव बनाता है। जैसे आप घुमाएंगे ना, तो 3D इसका इमेज बनती है। इसका उद्देश्य क्या है? नकली मुद्रा को रोकने के लिए लाया गया है। जापान की राजधानी टोक्यो है। प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा। मुद्रा यहाँ की जापानी येन है। अगर मैप देखें तो एक बार यहाँ के इंपॉर्टेंट करंट्स देख लीजिए। तो तुशिमा करंट पूछा गया है, निम्यान करंट पूछा गया है, ओशियो करंट कैसी करंट है? कोल्ड करंट है। अगर बात करें वार्म करंट की, कौन से? तो जो भी ऑरेंज कलर में ना, कुरोशियो और ओशियो। ध्यान रखिए, ये दो करंट है। तो यहां पे अगर लिया नहीं है, एक कुरोशियो करंट और तुस्मेनिया करंट, ये आपके वार्म करंट है। और ओशियो और लीमन करंट ये आपके कोल्ड करंट है, आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है?
ए मनोज कुमार पांडे, बी दिनेश कुमार त्रिपाठी, सी एएस राजीव या डी एनएस राजा सुब्रमण्यम। इसका सही उत्तर है अभी हाल ही में एनएस राजा सुब्रमण्यम को इस पद पे नियुक्त किया गया है, आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर बात करें मनोज कुमार पांडे की, तो हाल ही में इन्होंने हमारे आर्मी के चीफ थे, ये आर्मी के चीफ अभी हाल ही में रिटायर हुए, ये ध्यान रखिएगा। दिनेश के त्रिपाठी हमारे नेवी के चीफ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं एएस राजीव, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन है एएस राजीव। इनका आपको सतर्कता भवन पता है, विजिलेंस कमिश्नर, तो ये डायरेक्टर है उसके, ठीक है, विजिलेंस कमीशन के डायरेक्टर। कमेंट करिए, देखिए कमेंट करना करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, उससे क्या होगा कि आपका खुद का रिवीजन होगा। इसी से जुड़े मुख्य प्रमुख अभी आइए हाल में देख लेते हैं किसको किस पद पर नियुक्त किया गया है। सुमन कुमारी को बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर, अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा के प्रमुख बनाया गया है, एम खनीवाल को लोकपाल अध्यक्ष बनाया गया है, इंद्रमणि पांडे को बिस्मटक सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है, रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ बनाए गए हैं, अनिल कुमार लोहाली ट्राई के हेड बनाए गए हैं, नवाब सलाम आईसीजी के नए अध्यक्ष इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, वहीं सिंधु गणपति दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस महिला बनाई गई हैं, रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी, विकासशील एडीबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दलजीत सिंह चौधरी एसएसबी के डायरेक्टर जनरल, रविंदर त्यागी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के सीएमडी बनाए गए हैं, नादिया किलमिन नए प्रेसिडेंट यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के अभी इनको नियुक्त किया गया है, सेंथिल पांडियन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के राजदूत बने हैं इंडिया की तरफ से, ध्यान रखना है, शशि सिंह अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष बने हैं, पी संतोष नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो भी कंपनियां दिवालिया घोषित हो जाती है ना उनको बिक्री में ये कंपनी बनाई गई थी, उसी में उसके एमडी अभी नियुक्त किए गए हैं। उसी के साथ जानिए किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा पाकिस्तान के पहले सिख मंत्री हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देवेंद्र झाझरिया भारत पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं। मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के लिए जो क्वेश्चन आता है। एएस राजीव सतर्कता आयुक्त, मैंने अभी आपको बताया है। राहुल सिंह सीबीएसई के अध्यक्ष हैं। नवनीत सहगल प्रसाद भारतीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ज्ञानेश कुमार सुखबीर सिंह संधू चुनाव आयुक्त है, आपको ध्यान है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो हाल ही में सेबेक्स 2 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किससे संबंधित है? ए मिलिट्री एक्सरसाइज है, या एआई टेक्नोलॉजी है, या सी एयरक्राफ्ट है, या डी एक्सप्लोसिव है। तो ध्यान रखिए एक तरह का विस्फोटक पदार्थ है जो कि हाल ही में डिस्कवर किया गया है। इसको हाल ही में डिस्कवर गलत वर्ड है, इन्वेंट किया गया है। क्या किया गया है? इन्वेंट किया गया है, ध्यान रखिए। अच्छा, आप लोग अपने वोकैब्स पे भी ध्यान देते रहिएगा, वोकैबुलरी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए अगर एसएससी आपको निकालनी है तो। इन्वेंट और डिस्कवरी में दोनों डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ ये जान लिया सेबेक्स 2 मानक टीएनटी की तुलना में 2.01 गुना घातक है, मतलब 2 गुना के आसपास घातक है। इसे विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटकों में से एक है। इसे मेसर्स इकोनॉमिक एक्सप्लिसिट लिमिटेड ईएएल नागपुर द्वारा विकसित किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बस्टर्ड संरक्षण के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? ए 100 करोड़, बी 50 करोड़, सी 80 करोड़ या डी 75। तो हाल ही में 50 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा, यह आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ यह ध्यान रखना है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। इसका साइंटिफिक नेम है आर्डियोटोटिस निग्रिस्पस और यह राजस्थान का राज्य पक्षी है। वहीं इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर की रेड लिस्ट में किस उसमें है? ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। वहीं कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, मतलब कि इनका कंजर्व करना है ताकि इंटरनेशनल ट्रेड इनके थ्रेट ना कर दे। इसमें परिशिष्ट 1 में है, ठीक है, अपेंडिक्स 1 जिसे बोलते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में 1972 में किसमें? अनुसूचित 1 में है। पर्यावरण और मुख्य कारण क्या है इसके डिक्लाइन का? तो पर्यावरण हानि, तो पर्यावास की हानि मतलब हैबिटेट का क्यों हो रहा लॉस? तो प्रमुख खतरों में सबसे पहला है विनाश, शिकार और बिजली लाइनों से टकराव। संरक्षण के प्रयास अवसार, विकास, प्रजनन केंद्र, पुनर्वितरण पहल के लिए 56 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। राज्यपाल यहाँ के कलराज मिश्र हैं। राज्य पक्षी जो पशु है यहाँ का ऊंट है, यह ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, ए लद्दाख, बी गुजरात, सी दिल्ली या डी बेंगलुरु। इसका सही उत्तर है सी, दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा।
इसके साथ इसका मेन फोकस एरिया क्या है, तो कंप्यूट कैपेसिटी, फाउंडेशनल मॉडल, डेटा सेट्स को एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेगा, फ्यूचर स्किल डेवलप करेगा, स्टार्टअप फाइनेंसिंग करेगा, जो भी एआई बेस्ड है, यह ध्यान रखना है। और सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, भाई आजकल आप देख रहे हो एआई से कैसे फेक वीडियोस बन रही हैं, ठीक है, डीप फेक, मतलब उसे पहचान ही नहीं सकते, इतना फेक है वो। तो इन सबको कहीं कारगर और मजबूत करेगा, ध्यान रखिएगा, इन सबके खिलाफ काम करेगा। आइए एआई से जुड़े खासकर सारे प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं एक बार फटाफट। तो ध्यान रखिए, भारत की पहली एआई सिटी कौन सी बनेगी, लखनऊ। देश का पहला एआई रोबोटिक पार्क कहां बन रहा है, बेंगलुरु। वहीं रिलायंस हनुमान नाम से चैटबॉट लॉन्च करेगी। भारत का पहला एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम शांतिगिरी विश्वविद्याभवन। भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च करेगा, नाम है इंद्रजाल। एआई गॉडफादर किसको कहते हैं, जेफरी हिंटन, इन्होंने भैया एआई की खोज की थी, कहते हैं। किस यूटी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया, तो जम्मू एंड कश्मीर। दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन किस कंपनी ने बनाया, कॉग्निशन। एआई सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन सबको पता है, यूके के ब्लेचले में। एआई सुरक्षा पर दूसरा शिखर सम्मेलन सबको पता है, 2024 दक्षिण कोरिया में। और अब कहां हो रहा है, ग्लोबल समिट, इंडिया में, ये आपको ध्यान रखना। किस एआई ने पीएम मोदी के भाषणों को तमिल में अनुवाद किया था, तो भाषण लाई ने किया था। एससी में एआई का आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया है, सुवास नाम से। ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया, कृत्रिम नाम है। जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज किसने बनाया, इन्फोसिस ने। ओपन एआई किसका है, चैटबॉट। जीपीटी, जीपीटी की फुल फॉर्म जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। रशिया का एआई क्या है, नाम गीगा चैट। किसने एआई ओडिसी प्रोग्राम लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट। इसके संस्थापक कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके सीईओ कौन है, सीईओ। उनके सर पे बाल कम है, बताइए कौन है वो। शिक्षा के बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एआई आधारित ऐप लॉन्च करें, तो अनुवादिनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा हथियार प्राणी स्कूल का उद्घाटन कहां किया गया है, ए दिल्ली, बी नागपुर, सी पुणे या डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर है डी हैदराबाद में हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। वह भारतीय वायुसेना को भविष्योन्मुखी बल के रूप में पुनर्गठन और परिवर्तन करने का लक्ष्य है, इसका मेन उद्देश्य। वहीं वायुसेना प्रमुख कौन है हमारे, एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी। इसका गठन कब हुआ था, इंडियन एयरफोर्स का, तो 26 जनवरी 1950 का। अच्छा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन, सीडीएस कौन है। अब ये मत कह दिए अनिल चौहान, मुझे पता है आप लोग तेज दिमाग के हैं, अनिल चौहान ही है वैसे, सही उत्तर यह है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू की गई नेक्सस परियोजना किससे संबंधित है, ए एनपीसीआई, बी आरबीआई, सी सेबी या डी डीआरडीओ। इसका सही उत्तर है बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित है। तो नेक्सस में है क्या, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रोजेक्ट में नेक्सस लोगों के लिए एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजने का आसान बनाने के लिए एक विश्वव्यापी प्रयास है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स इनोवेशन हब ने प्रोजेक्ट को नेक्सस शुरू किया है। इसका उद्देश्य 4 आसियान देश मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड के एफपीए को भारत के यूपीआई से जोड़ना है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की। किसकी बात कर रहे हैं अब, आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। वहीं आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, ये ध्यान रखना। एक बार अगर मैं कहूंगा इन कंट्रीज की लोकेशन जरूर देख लिया। जैसे ये देखिए, मलेशिया यहां पर है, ये आपका सिंगापुर है, ठीक है, ये आपका थाईलैंड है, उसकी राजधानी बैंकॉक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी रूट है, स्टेट ऑफ मलक्का कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछते स्पार्टली आइलैंड कहाँ है, साउथ चाइना सी, ध्यान रखिएगा। पार्सल आइलैंड, साउथ चाइना सी। फिलीपींस आपका यहाँ पर है, ठीक है, इसकी कैपिटल है मनीला। अगर बोले ताइवान कहाँ है, ताइवान है ताइपी है रही, ठीक है। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, देखो इसको देखना जरूरी है मैप को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नोमेडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया, ए थाईलैंड, बी यूएसए, सी श्रीलंका या डी मंगोलिया। इसका सही उत्तर है डी मंगोलिया के बीच में हाल ही में यह सैन्य अभ्यास होने जा रहा है। और कहां होगा ये, मेघालय के उमरोई में, यह ध्यान रखना, मेघालय के उमरोई में यह ड्रिल होगी। इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी सैन्य अभ्यास हुए उनको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो कटलस एक्सप्रेस एक्सरसाइज किसमें होती है, 16 कंट्रीज, ध्यान रखें 16 कंट्रीज में पार्टिसिपेट करते हैं, सिचिलीज में हुई थी। लेमिटे एक्सरसाइज इंडिया और सिचिलीज में हुई थी इस बार। दोस्ती एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव्स और श्रीलंका, तो कहां हुई थी, मालदीव्स में। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज इंडिया मलेशिया विशाखापट्टनम में हुई थी, तमिलनाडु, ये ध्यान रखिएगा। वहीं सी डिफेंडर एक्सरसाइज इंडिया यूएसए के बीच में हुई थी, पोर्ट ब्लेयर में। टाइगर ट्रप एक्सरसाइज यूएसए इंडिया में हुई थी, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ये देखिए
ये ईस्ट कोस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। कोई गगन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स करती है। धर्म गार्जियन, भाई जापान गार्जियन है, राजस्थान में हुई थी। 10 तिलक एक्सरसाइज उज्बेकिस्तान में हुई थी इस बार। सागर कवच सेकंड एडिशन, सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियां भाग लेती हैं, लक्षद्वीप में हुई। कैजिंग सहयोग जापान में हुई थी, चेन्नई, ध्यान रखना, जापान और इंडिया के बीच में हुई थी, चेन्नई में हुई थी इस बार। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया यूएई राजस्थान में हुई थी। अयुत्यामा एक्सरसाइज, ठीक है, अयुत्थाया किसमें हुई थी, इंडिया और थाईलैंड में। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट में। खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान, एचपी बाकोल में हुई थी। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर नाटो। डेजर्ट नाइट अगर बात करें कि स्ट्रीट फास्ट, ध्यान रखिए, नाटो की एक्सरसाइज हुई थी। इंडिया और फ्रांस और यूएई के बीच में हुई थी डेजर्ट नाइट, अरेबियन सी में। वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स, पोखरण राजस्थान। सदा तनसीक एक्सरसाइज इंडिया सऊदी अरेबिया राजस्थान में हुई थी। मिलान एक्सरसाइज इंडिया नेवल फोर्सेज विशाखापट्टनम में। गरुण फ्रांस की है, हम इंडिया फ्रांस के। वज्रप्रहार इंडिया यूएसए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। युद्ध अभ्यास यूएसए इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। वही हमारे घरेलू एक्सरसाइज गांडीव विजय सेना का है। पश्चिम लहर नौसेना, वायु शक्ति वायुसेना, विजय प्रहार सेना, ये आपको ध्यान रखना। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का धन्यवाद पूरा लेक्चर देखने के लिए। कल फिर मिलेंगे नए जोश के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।